और शिव महापुराण की कथा कहती है, रूखी रोटी खा लेना, प्यासे रह लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरे धर्म में ना जाओ। सबसे ज्यादा निवेदन करूंगा मैं मेरी बेटियों से, मेरी बेटियों से, मेरी बेटियों, एक दान होता है कन्यादान। जिस बाप की बेटी जन्म लेती है, जिस मां की कोख से बेटी ने जन्म लिया है, अगर वो मां बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते हैं तो उस मां बाप को कीड़े का जन्म मिलता है, पेड़ का जन्म मिलता है और लोग उस पर पत्थर मारते हैं। 20 लाख योनियां हैं वृक्ष की, और 20 लाख योनियां लेना पड़ता है एक बेटी के मां बाप को, अगर वो बेटी का कन्यादान ना कर पाए तो। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, लोग कहते हैं बेटा मां बाप को स्वर्ग भेजता, ना 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 ना। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे कॉलेज भेजते हैं, अच्छे कपड़े दिलाते हैं, खूब अच्छे से उसको रखते हैं। मेरा बेटी से निवेदन है, खूब अच्छे कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो। तुम्हारे कितने भी दोस्त, कितनी भी सहेलियां हों, पर याद रखना, कितने भी दोस्त बन जाएं और कोई शादी के लिए कितना भी प्रेशर दे, उससे कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती। कह देना मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरे माँ बाप से कन्यादान कराना है। मैं बेटी हूँ उसकी, उसने मुझे दूध पिलाया है, पाला है। मैं अपने दूध के कर्ज को भुला नहीं सकती। अपने माँ बाप से कन्यादान का मौका दो। अपने हिंदू सनातन धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में क्यों जाना। जरा सा मोटरसाइकिल लेकर आया, 10 रुपए की चाउमीन खिलाई, वो मोटरसाइकिल भी सुधरने के लिए आई थी दूसरे की, और उस मोटरसाइकिल पे तुम्हें एक्शन दिखाने आया और तुम उसको देखकर पिघल गई, और 10 रुपए की चाउमीन में 15 रुपए के गोलगप्पा में गोल हो गई। गजब। अरे मेरे महाराष्ट्र की बेटियों, तुम अहिल्याबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम जीजाबाई के जमाने की बेटियां हो, तुम मुक्ताबाई के यहाँ की बेटियां हो। महाराष्ट्र की एक एक बेटी जीजाबाई है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी अहिल्याबाई होलकर है, महाराष्ट्र की एक एक बेटी मुक्ताबाई है। कैसे पीछे हट जाए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की कथा, छत्रपति संभाजी महाराज का चरित्र कहता है, छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी और कहती थी, स्वामी चिंता मत करना, जब तुम्हारी तलवार हल्की पड़े, तुम्हारी ये पत्नी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ेगी। वो मराठाओं की पत्नी। आजकल की लड़कियां जरा सा बस हमें अपना सनातन धर्म बुरा लगने लगा, सनातन धर्म की बुराई करने लगे। थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें शंकर का मंदिर बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें सनातन धर्म बुरा लगने लगा, थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें मंदिर देवालय बुरे लगने लगे, तुम थोड़े से पढ़ लिख गए तो तुम्हें ये सब ढोंग ढकोसला लगने लगा, क्योंकि तुम्हें दूसरा धर्म ठीक लग रहा है। ना ना, मैं सनातनी हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्ती किसी से भी हो, कितना भी बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो, कितनी भी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड मैं सहेलियां हो, नहीं, मैं अपना सनातन धर्म अपनाऊंगी। मेरी मांग में सिंदूर होना चाहिए, नाक में नथनी,
जब त्यौहार मनाया जाए पोंगल का, जब त्यौहार मनाया जाए उस समय पर सारे त्योहारों में मैं सज धज कर मेरे सनातनियों के बीच में निकलूं तो लगे कि मैं सनातन। आगे कथा में आप सुनेंगे, अपर की कथा में बहन स्वयं तिलकावती ने, जब भाई अपर दूसरे धर्म में चला गया, अपर दूसरे धर्म में चला गया क्योंकि बहुत कष्ट झेल रहा था, तो दूसरे धर्म के लोगों ने कहा हमारे पास आ जाओ, हम तुमको खाना देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको वो देंगे। बहुत सारे लोभ दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत लोभ दिया जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव पुराण की कथा, कुबरेश्वर धाम सीहोर से बाबा आता है, ये कथा की पोथी के रूप में बैठता है, कथा करता है, चले जाता है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो तुम्हें कोई लोभ नहीं देती है। कभी शिव पुराण ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आना मैं तुम्हें भभूति दे दूंगा, मेरे पास आना मैं नारियल दे दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हें डोरा दे दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हें ये दे दूंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। कभी शिव पुराण ये नहीं कहती कि मेरे पास आकर बैठना मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे आने के लिए शिव पुराण में कभी गाड़ी नहीं लगती, कभी मोटरसाइकिल नहीं लगती, कभी तुम्हारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होता, तुम्हारे लिए सोफा नहीं लगता, तुम्हारे लिए कूलर नहीं लगता, तुम्हारे लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होती। फिर भी तुम अपना 200 रुपया खर्च कर कर, अपना 500 रुपया खर्च कर कर, तपती हुई धूप में, चढ़ती हुई गर्मी में, पानी की प्यास लग रही है, 4 घंटे से कथा का इंतजार कर रही हो और 3 घंटे की कथा सुनकर तब तुम 8-9 घंटे पंडाल में बैठकर तपस्या कर कर कथा सुनने के लिए आ रहे हो। इसमें कोई लोभ शिवपुराण कभी नहीं दी। उसके बाद भी तुम जानती हो कि शंकर की कथा सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरे दुखड़ों को हर देगा। जब इतना विश्वास लेकर आओगे तो बाबा पूर्ण तो करेगा, बाबा पूर्ण करेगा। कभी शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आना तो मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। कभी शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दुखड़ा समाप्त कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुखड़ा मिटा दूंगा। कभी शिवपुराण नहीं कहता। शिवपुराण एक तत्व कहती है भजन करो, शिवपुराण एक तत्व कहती है कीर्तन करो, शिवपुराण एक तत्व कहती है स्मरण करो, नाम जप, नाम कीर्तन। हमारे बीच में स्वामी नारायण पंथ से स्वामी जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद स्वागत वंदन। शिवपुराण कहती है भगवत भजन करो, शिवपुराण कहती है नाम कीर्तन करो। लोभ दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, लोभ दिया। हमारे धर्म में आ जाओ हम तुम्हारे साथ में ऐसा करेंगे, हमारे धर्म में आओ हम तुमको भोजन देंगे, हमारे धर्म में आओ हम तुम्हें ऐसा करेंगे ना। कोई प्रलोभन। संकल्प लो मेरी बेटी, हम दूसरे धर्म में ना जाओ। कितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़ी हो जाएं, जिनकी शादी नहीं हुई है सब खड़ी हो जाओ, हो जाओ खड़ी। संकोच नहीं करना। मां हिल्याबाई होलकर के उस महाराष्ट्र की पवित्र धरा से हो तुम लोग, जीजाबाई की धरा से हो तुम लोग, छत्रपति संभाजी महाराज की धरा से हो आप लोग, खड़ी हो जाओ। जितनी बेटियां हैं और दोनों हाथ उठाकर आज संकल्प ले लो कि शादी करूंगी तो अपने मां बाप की मर्जी से सनातन धर्म में करूंगी। उठाओ हाथ, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। बैठ जाओ। प्रणाम आपके चरणों में, नमन है मेरी तरफ से, आपके मामा की तरफ से और आपके भाई की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जितने लड़के बैठे हैं वो भी खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जरा, जितने मुलगा लोग, हाँ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, है ना। अब मुलगी गई ना, मुलगा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सारे के सारे जिनकी शादी नहीं हुई, खड़े हो। हाँ हो जाओ। तुम भी संकल्प लो।